नमस्कार, कैपिटल टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है पाकिस्तान के सरगना हाफिज सईद, दूसरा है अमृतपाल, तीसरा है भगवंत मान का पंजाब, चौथे हैं अखिलेश यादव जिनकी सीएम योगी ने जमकर क्लास लगा दी। सबसे पहले बात हाफिज सईद की। पाकिस्तान के सरगना हाफिज सईद ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकी दी है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन इसमें वो भड़काऊ बातें करते हुए दिख रहा है। हाफिज सईद इस वीडियो में पीएम मोदी को धमकी देता हुआ दिख रहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो वो उनकी सांसें रोक देगा। आपको बता दें, हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का साजिश करता है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य सरगना है। हाफिज सईद ने कहा कि तुम ढाका की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कह रहे हो कि तुमने पाकिस्तान को तोड़ा है और एक नया मुल्क बनाया है। हाफिज सईद ने पीएम मोदी को धमकाते हुए कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे और तुम्हारी जुबान खींच कर ही रहेंगे। फिलहाल ये पुष्ट नहीं हुआ है कि ये वीडियो पाकिस्तान में कहाँ का है, लेकिन इससे इतना जरूर साफ होता है कि आतंकी वहां बेखौफ घूम रहे हैं। हाफिज सईद ने दावा किया कि पानी रोककर पाकिस्तान को तबाह करने के मंसूबे हैं। उसने दरियाओं में खून बहाने की भी धमकी दे डाली। पीएम और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने पर लोग हाफिज सईद को खरी खोटी सुना रहे हैं और पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। अब बात अमृतपाल की। थाने पर कब्जा कर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाले खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह ने हिंसा की खुली धमकी दी है। उसने कहा कि अजनाला थाने पर कब्जा हिंसा नहीं थी, असली हिंसा तो अभी बाकी है। अमृतपाल ने अजनाला में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आप नारेबाजी और खालिस्तानी झंडे फहराने को हिंसा के रूप में गिन रहे हैं। आपने अब तक असली हिंसा नहीं देखी है, असली हिंसा अभी देखनी बाकी है। हिंसा को पवित्र बताते हुए उसने कहा, खालिस्तान की विचारधारा और खालिस्तान राज का सपना कभी नहीं मिटेगा। अमृतपाल ने कहा, दबे कुचले लोग हिंसा का रास्ता चुनते हैं। लोग कहते हैं कि हिंसा बहुत बुरी है, लेकिन हिंसा बहुत पवित्र है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो तलवार उठाना सही है। उसने कहा कि पंजाब की संस्कृति के दामन और संसाधनों के दोहन का अंतिम परिणाम हिंसा होगा। भारतीयता पर सवाल उठाते हुए अमृतपाल ने कहा, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय पहनावा क्या है और भारतीय भोजन क्या है? कुछ नहीं है। ये कहना कि हम सब भारतीय हैं झूठ है। हम क्यों कहें कि हम भारतीय हैं? राष्ट्रवाद की डोरी बहुत पतली होती है, ये कभी भी टूट सकती है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए खालिस्तानी अमृतपाल ने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि भारत ने जो बलूचिस्तान में किया है, पाकिस्तान वही कश्मीर में करेगा। उसने कहा कि खालिस्तान आंदोलन को विकल्प करने के किसी भी कदम का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अमृतपाल ने धमकी देते हुए कहा, हमें ना ही पंजाब सरकार और ना ही केंद्र सरकार रोक सकती है। हम राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहते, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ना तो सिकंदर रोक सका, ना मुगल, ना अंग्रेज कुचल सके, हिंदुस्तान भी दबा नहीं सका। पंजाब एक दिन आजाद होगा। दरअसल अजनाला थाने पर कब्जा करने वाले उसके समर्थकों पर कार्रवाई करने के पंजाब डीजीपी गौरव यादव के बयान पर अमृतपाल भड़क गया है। उसने अजनाला थाने पर कब्जा करने वाले अपने समर्थकों पर किसी भी तरह की किस कार्रवाई पर चेतावनी दी है। अमृतपाल ने कहा, प्रशासन को कोई भी कार्रवाई करने से पहले अजनाला थाने पहुंचने वाले लोगों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने अमृतपाल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। रिपोर्टों की माने तो अमृतपाल के नाम से इंस्टाग्राम पर तकरीबन 35 अकाउंट है। सरकार ने इनमें से ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड वाले अकाउंट को बंद किया है। हालांकि अमृतपाल के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। अगली खबर में बात पंजाब की। पंजाब में एक और जहां आए दिन खालिस्तानी कानून व्यवस्था को चुनौती देने पर तुले हैं, वहीं इसी बीच खबर है कि अंबाला शहर के नगर निगम कार्यालय में
तिरंगा का अपमान किया गया। बताया जा रहा है कि अंबाला नगर निगम के ऑफिस पर फटा तिरंगा लगा मिला, जिसके बाद एएसआई सतीश कुमार ने इस सिलसिले में शिकायत दी और 25 फरवरी 2023 को आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर दिखा था कि नगर निगम के कार्यालय पर एक तिरंगा लगा है जो मैला भी है और फटा हुआ भी। उन्हें ये तिरंगे का अपमान लगा, इसलिए उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। एएसआई सतीश की शिकायत पर राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान की धारा 2 के तहत अंबाला शहर थाने में केस को दायर किया गया है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम कार्यालय में पर पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम के अधिकारियों ने झंडा फहराया था और तब से उन्होंने इसको बदला ही नहीं। झंडे का कपड़ा पुराना हो चुका था और किनारों से फट भी गया था। अब मामले की जांच चल रही है, रिकॉर्ड मांगा गया है। पता लगाया जा रहा है कि तिरंगे की देखरेख का जिम्मा किसका होता है। आरोपी का पता लगाने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को लगाने के लिए बहुत नियम होते हैं। उसे कचरे में या अन्य जगहों पर फेंकना बिल्कुल गलत है। अगर कोई फिर भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको सख्त सजा मिलती है। पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगे लगाए गए थे। सरकारी कार्यालयों से लेकर घर और निजी दफ्तरों में भी झंडे फहरते दिखे थे। इस अभियान से पहले केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन किया था, जिसमें अनुमति दी गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी खुले में फहराया जा सकता है। उससे पहले तिरंगा को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहराने की अनुमति थी। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हो गई। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने माफियाओं को संरक्षण दिया, उन्हें विधायक और एमपी बनाया। बहस के दौरान सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुए उमेश पाल और उनके गनर के मर्डर मामले की चर्चा छेड़ते हुए यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इस पर सीएम योगी ने सदन को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ सीएम योगी ने पूछा कि अपराधी और माफिया किसके पाले हुए हैं। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। सीएम योगी ने कहना जारी रखा, प्रयागराज की घटना में जिस माफिया का नाम आ रहा है, क्या ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उसे सांसद बनाया था? एक तरफ आप अपराधियों को संरक्षण देंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, दूसरी तरफ दोषारोपण भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया हैं। हमारी सरकार ने उसकी कमर तोड़ दी है। इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। भाषण के बीच में अखिलेश की टोका टाकी से नाराज सीएम योगी ने सपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग पेशेवर अपराधियों के सरपरस्त हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। सीएम योगी ने मुलायम सिंह के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र किया। इस पर अखिलेश ने कहा कि ये भी बताएं चिन्मयानंद किसका गुरु है, शर्म आनी चाहिए। जिस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। जिसके बाद अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।